नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो सेंसेक्स यहां पे 313 पॉइंट नीचे और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो भैया आज इसकी थी मंथली एक्सपायरी और आंकड़े आज फिर से जस्टिफाई नहीं कर रहे। बैंक निफ्टी को देखोगे तो 15 पॉइंट नीचे और निफ्टी को देखेंगे तो आपको 74 पॉइंट नीचे। लेकिन भैया ये सही आंकड़े नहीं है, लगभग पौने 200 पॉइंट के आसपास में बिकवाली देखने को मिली है ऊपरी स्तरों से निफ्टी में और 400 पॉइंट के आसपास में बिकवाली देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, जो कि आपको 15 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी ये 32 पॉइंट के आसपास में गिरा था। तो गाइस मंथली एक्सपायरी समाप्त, मेजर कंपोनेंट्स में भी मंथली एक्सपायरी थी, लेकिन सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी परसों होने वाली है। तो ये पूरा सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाजार क्या डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लेगा, जैसे कि मैंने कहा था कि बाजार दस्तक दे रहा है कि बाजार नीचे डाउन ट्रेंड की दस्तक। तो क्या ये जो दस्तक है ये कंफर्मेशन होगा, ये नीचे का सपोर्ट का दरवाजा टूटने वाला है और मार्केट नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा, या फिर हमें शुक्रवार तक वेट करना चाहिए। जैसा कि गाइस मैं कल आप सबको बता के गया था कि भैया कल का दिन सब मंगल होने वाला है। तो भैया हमारे लिए, हमारे ग्रुप्स के लिए, हमारे जितने भी चाहे टेलीग्राम के फॉलोअर्स हैं, चाहे हमारे क्लास के अंदर में, सबके लिए दिन मंगल रहा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्लास में। और हमारा तो दिन मंगल था ही, और आप लोग जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं आप सबका भी दिन मंगल रहा होगा। ये तो आप कमेंट करके बताओगे तभी पता लगेगा। तो ये देखो, ये मैं कल कह के गया था कि बाजार जो है वो दबाव में है। आपको समझना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस एरिया क्या है। अगर इन सभी जगहों पे आता है तो बाजार में आपको बिकवाली होती हुई नजर आएगी। ये मैं आपको सारे नंबर कल देके गया था। और लाइंस की बात भी मैं जरूर करने वाला हूं वीडियो में आगे। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले क्या वाकई में डाउन ट्रेंड की जो दस्तक है कंफर्मेशन मिलने वाला है, या फिर अभी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब तक ब्रेक ना करे तब तक बाजार नीचे नहीं जाएगा। और मान लेते हैं कि एक्सपायरी हो गई तो अब बाजार वापस ऊपर चला जाएगा, तो वो कौन से नंबर है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप पहली बार चैनल पर आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए ना सब्सक्राइब। आपके काम का चैनल है, क्योंकि यहां बहुत आसान भाषा में मैं आपको सेंटीमेंट के साथ बाजार को समझाने वाला हूं। इंट्राडे में जो ट्रेंड पकड़ के कैसे ट्रेड करना है और क्या चाहिए ऑप्शन बायर को, एक ट्रेडर को क्या चाहिए, आज का मूव, उस मूव को समझ लिए, ट्रेड बनाए, बाहर आए, दैट्स इट। ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, बहुत आसान भाषा में सीखने को मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, रेगुलर वीडियोस देखेंगे। तो इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो सके। और गाइस कल के वीडियो में आप लोगों ने 200 लाइक तो जरूर किए हैं, तो आप थोड़ा सा लाइक और बढ़ाओ, 300 लाइक पहुंचाओ, क्योंकि कमेंट्री प्रॉपर चलती रहेगी, रियल टाइम कमेंट्री आपको मिलता रहेगा। आपको 300 लाइक करने हैं, मतलब करने कोई कंजूसी नहीं। कमेंट में अभी भी 100 ही बोल रहा हूं, 100 कमेंट 300 लाइक आप जरूर इस पे करके जाइएगा। और गाइज आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फीड में वीडियो दिखता है, बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, क्योंकि आपके काम का चैनल है। अब मैं आपको यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को बताने वाला हूं कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये क्या करने वाले हैं, और ऊपर जाना है तो ये क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस कदर कामकाज करेगा। अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो खत्म हो गया, अब नया शुरुआत होगा, कल से नई शुरुआत होगी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। तो उस हिसाब से बाजार को हमको समझना भी पड़ेगा, और उसके लिए बाजार को कुछ रेंज है, वो रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो वो भी रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी इतना ज्यादा भी बेयरिश नजर नहीं आया जितना कि निफ्टी। उसके पीछे रीजन भी है कि निफ्टी में बहुत ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कम। जब से ये मंथली एक्सपायरी की तरफ प्रीमियम महंगे होने के बाद से, तो इसका मूव भी उसी तरह से हो रहा है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर 1 महीने के आसपास का आप देखोगे यहां जोन बना हुआ है। इसको ब्रेक करने के बाद अब यहां पे 7 दिन से 7 डेज से यहां पे कैंडल, 7 दिन से ये कैंडल बनाया हुआ है। तो अब इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ नहीं आएगा। और अब ऊपर तरफ भी ये जोन बना चुका है, तो और ये जोन के निचले हिस्से में, तो फिर इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो अब तो राउंड नंबर रहेगा 59,000 का। आज का एरिया आप देख सकते हो, मार्केट गया था 59,200 तक के। मैं आपको प्रॉपर तरीके से नंबर समझाने वाला हूं। हालांकि जो लाइंस होते हैं ना वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि लाइंस किस कदर काम कर रहे हैं और आप लोगों को कितना मदद कर रहे हैं, वो आप देखिए, यहां पे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे तो मुझे पता नहीं लगेगा, आप कमेंट करोगे तभी पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस जो है वो है 59,000 के आसपास का एरिया, और अगर ब्रेक करता है तो 327 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। अब ये जो आज का हाई है, कल का हाई के आसपास का है, या परसों का ये 3 कैंडल है, ये 227 के आसपास का एरिया भी बन रहा है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि 59,000 यहां पे 227 का भी एक रेसिस्टेंस है। पहला हो गया 59,000, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्या इसके ऊपर भी बाजार जाने को सोचेगा? मुझे लगता है अभी फिलहाल तो नहीं सोचेगा, लेकिन एक एज बाजार के पास आ सकता है।
जो इसको लेके जा सकता है 527 तक, यानी कि 59,527। इसके ऊपर में फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बाजार जाने का सोचेगा, तो आप इस नंबरों को नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस इन सभी जगहों पे आपको बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद आपको निर्णय लेना है। नीचे सपोर्ट नोट करते हैं तो देखिए कल का अगर आप लो देखेंगे तो कल का जो लो है वो 650 के आसपास का एरिया, और मेरे हिसाब से पहला जो रेसिस्टेंस सपोर्ट रहेगा वो भी उसी के आसपास रहेगा। तो आपको एग्जैक्ट नंबर में बता देता हूं, तो वो रहेगा यहाँ पे 58,700 के आसपास का एरिया। आप इसको 680 तक कंसीडर करिए, 20 पॉइंट नीचे भी आप रख सकते हैं, यानी कि 58,700 से लेकर 680 का जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपका पहला सपोर्ट। टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट देता है तो आपको सीधे पहुंचा देगा 58,500 के आसपास का एरिया, 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर टेस्टिंग करेगा 300 के आसपास का एरिया, और सभी में 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे का आपको गैप रखना पड़ेगा। मतलब उतना आपको ऊपर नीचे प्लस माइनस बाजार जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी है हाई, इसका जो वैल्यू है 58,000 का वैल्यू है, तो 20-40 पॉइंट मायने नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि 300 तक का एरिया अगर नीचे गिरता भी है तो यहां तक रुकेगा, इसके नीचे फिलहाल मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान के चलते हैं कि बहुत तेज बिकवाली आई तो आप एज के रूप में 58,000 का राउंड नंबर भी नोट करके रख लीजिए। तो ये रहेंगे सपोर्ट। और अब मैं आपको दिखाता हूं धन के अंदर में जो सुबह में आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं जिसमें वो सारे लाइंस होते हैं, और आप जाके चेक कर लीजिए। निफ्टी के अंदर में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी तो बता दिया था ना। अच्छा, हमारी ट्रेड्स भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिए गए हैं। एक और ट्रेड किया था जो शायद मैं ग्रुप में डालना भूल गया, और वो ट्रेड भी है, वो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, वो बाद में लिया था वो ट्रेड। और गाइज यहाँ पे कुछ ट्रेड तो मैं पर्सनली तो बेचा ही नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आएगा। सारे ट्रेड्स को होल्ड किया और मार्केट नीचे आया। तो मैं आपको एक ये तो इस सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल जाएंगे जहां पोजीशन लिया था। एक और लिया था पोजीशन, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पहले आपको वो बताऊं कि जो नंबर मैंने आपको दिए थे कि रेसिस्टेंस एरिया जो रहेगा वो 26,000 का रहेगा, 26-33 का रहेगा, ऊपर गया तो 60 का। तो आप देख लीजिए ये 33 लाइन चेक कर लो, ये लाइन लगा हुआ है सुबह अर्ली मॉर्निंग। आप सभी को ये लाइंस लगा के मैं भेज देता हूं ताकि जो ऑप्शन बायर्स हैं, नए हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आए। आप चेक कर लो ना, दाएं ना बाएं लाइन से ही बाजार नीचे गिरा है, और इस लाइन की टेस्टिंग किया, यहां पे थोड़ा सा रुका, उस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हुई, उसके बाद फिर नीचे इसको भी ब्रेक करके सीधे पहुंच गया अगले लाइन तक, जो कि मेजर लाइन है, जो कि 860 के आसपास का एरिया है। तो गाइज आपको चीजों को समझना पड़ेगा। और सुबह में भी आप देखेंगे 9:15 में जब बाजार खुला तो यहाँ पे रुका है, इसी लाइन से खुल के उस लाइन तक गया 33 के, फिर लाइन से नीचे एकदम एग्जैक्ट लाइन पे आके सपोर्ट लिया। जाके चेक कर लो आप हर एक चीज। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको कैसे पता लगेगा कि भैया यहीं पे रुकने वाला है, यही होने वाला है? तो इसके लिए भाई चार्ट पर मेहनत करना पड़ेगा। अब आप मेहनत तो करेंगे नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है सर करेंगे, तो अच्छी बात है, सुन लिया मैंने। आप मेहनत करिए, अगर आप करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि अभी तक तो नहीं हो रहा है, तो आप अगर अभी भी आपसे नहीं हो रहा है तो आपने हमारे साथ 2 साल नहीं गुजारे। अगर आपने 2 साल लगातार मेरे वीडियोस को देखा या इन चीजों को फॉलो किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। हर किसी को नहीं आएगा, 100 में से 10 ही लोग सीख पाएंगे, क्योंकि वही रेशियो है, 90 लोग लॉस और 10 लोग प्रॉफिट, वही रेशियो है ना। लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने की बारी है और हम तोड़ रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, जब भी वोट करता हूं हमारा रेशियो जो है 50, 60, 70% भी कई बार स्टूडेंट्स उस तरह से वोट देते हैं कि वो इसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो लर्निंग का ये प्लेटफॉर्म मैं लेके आया हूं, कई बार लगता है कि सार्थक है, क्योंकि सब सीख रहे हैं, उसी हिसाब से ट्रेड बना रहे हैं। तो सिर्फ ट्रेड बनाने से मैं खुश नहीं होता, तो कि आपको आज आपने प्रॉफिट बनाया तो उससे मुझे खुशी नहीं मिलती। अगर आपने उसी लेवल से शॉर्ट किया है ना, तब खुशी मिलती है कि सर मैं वेट कर रहा था सेटअप के लिए, और जब मेरे पाले में आया तब मैंने चौका लगाया, ये सोच के कि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, अब मैं यहां से जा सकता हूं, थोड़ा बहुत दाव पे तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हैं, तो फिर मुझे खुशी मिलेगी। और मैं ये कहता भी हूं, मैंने यहां पे आपको बताया भी था कि होल्ड भी कर सकते हो। ये मैंने कहा था कि होल्ड करोगे तो आपका कलेजा भी बड़ा होना चाहिए। जो होल्ड करना चाहते हैं उसको कलेजा भी बड़ा दिखाना होगा। अब ये जो लोग होल्ड किए होंगे वो अपना कमेंट में जानकारी दे सकते हैं कि क्या बनाया, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अब देखिए, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो उसमें से 15 लोग कह रहे नहीं चल रहा है। अब ये 15 लोग कौन है? जो पहले से कॉल में बैठे हैं या फिर अभी समझते नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये कौन, जो भी लोग हैं, मैं जो चाहता हूं सब सीखे सब समझे। तो आप अगर YouTube पर कमेंट करके अपने बारे में जानकारी दोगे कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रहा, या मुझे ये चीज समझना है, वो चीज समझना है, तो फिर मैं जरूर बात करूंगा अगले वीडियो में।
मैंने बीच में उन लोगों को ये भी कहा कि भैया नहीं समझ में आता तो आप उछाल पर एंट्री लीजिए, आप 20-30 रुपए का स्कैल्पिंग करिए, और होल्ड करना है तो पहले बता दिया कि होल्ड करोगे तो फिर भैया कलेजा भी बड़ा होगा। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अगर आप नहीं समझोगे। जैसे मैंने यहाँ कहा कि 980 से 26,000 का एरिया ऑफ रेसिस्टेंस बन चुका है, तो इसका मतलब नहीं है कि अब यहीं से गिरेगा, लेकिन आप एंट्री तो बना ही सकते हो ना। 20-30-40 पॉइंट का एज नहीं रखोगे ऊपर तो कैसे काम चलेगा। एक्सपायरी का दिन है, एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, एसएल आपको दूर रखना पड़ेगा। 33 तक का एरिया है, उसके ऊपर भी रख लिए होते और हिम्मत के साथ बैठे होते तो भाई बाजार क्या देता। एक एक पॉइंट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, कि कहां एंट्री कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और जब एसएल नजदीक होता है तो हिम्मत दिखाना पड़ता है, ये सब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। और फिर मैंने आपसे पूछा कि 33 के पास बेचा कि नहीं 14:32 में, बहुत सारे लोगों ने कहा बेचा, बहुत लोगों ने नहीं कहा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब सीखें और लर्निंग करें, और लर्निंग के दरमियान भैया तुम्हारा लॉस प्रॉफिट मायने नहीं रखता। जब तुम लॉस और प्रॉफिट के चुंगल से बाहर निकल के ट्रेड को ऊपर से देखने का कोशिश करोगे ना, तब आप ट्रेडर बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। मेरे पॉइंट्स को याद रखना, आप इग्नोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाइज अगर आपको सच में ये सारी बातें ठीक लग रही है और आपको इस चैनल से मदद मिल रहा है तो आप जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और कर चुके हैं तो अब एक और काम करिए। अब आपको ये करना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबर बन जाइए। अब मेंबर बनने से फायदा तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आप कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे जो सीख रहे हैं, सीखने के बाद जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि YouTube चैनल से यानी कि मेंबरशिप बनने से जो भी पैसा आएगा वो सिन्हा फाउंडेशन में जाएगा, वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं आप सभी को। तो आप ज्वाइन करेंगे तो 3 प्लान आएंगे आपके सामने, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप इन तीनों में से अपने स्वेच्छा के अनुसार से कोई भी प्लान को चूज करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ मेंबर्स के लिए मिलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया है, तो अब हम लोग यहां पे निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि क्या रहेगा। उससे पहले कुछ मेजर कंपोनेंट को भी तो देखेंगे। मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे, एचडीएफसी देखेंगे। एचडीएफसी को लेकर मैं आपको कब से बोल रहा हूं, ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, नीचे भी अभी ये वाला रेंज ब्रेक करेगा तब। ये कौन सा रेंज है, ये है आपका 970 का आसपास का एरिया। तो अभी दिल्ली दूर है, 90 पे बैठा हुआ है, 1000 रुपए पे फाइट हो रहा है। कल भी मैंने बताया था, लगातार ऊपर नीचे फाइटिंग हो रही है, लेकिन एक्सपायरी खत्म हो चुका है। अब नया सेशन आएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके हिसाब से मार्केट डिसाइड करेगा। आपको अलर्ट रहना है। आईसीआईसीआई में देखेंगे तो आईसीआईसीआई में ये जो ग्रीन कैंडल जब तक पास नहीं करता तब तक मार्केट जो है ऊपर नहीं है, और नीचे भी इसकी क्लोजिंग देता है तो डाउन साइड के चांसेस बनेंगे। तो नीचे क्लोजिंग तो दिया है तो चांसेस आर डाउन। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नीचे पहला सपोर्ट इसको 1337 का है और फिर 1314 के आसपास। अब क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो कहां जाएगा 1337, और नीचे कहां जाएगा 1314, और नीचे कहां जाएगा 1295, और कहां जाएगा 1243, कहां जाएगा 1204, कहां जाएगा भाई, कितना नीचे चला जाएगा। अच्छा कंपनी है, लंबे अवधि तक, 5 साल के लिए, 10 साल के, 15 साल के लिए। अगर आपका एज 25 साल, 30 साल, 35 साल के लिए, तो आप करो ना 20-22 साल, 25 साल के लिए इंतजार यार। बाजार का सोचो कि 20 साल पहले कहां था और आने वाले 20 साल के बाद कहां होगा। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना है। और गाइज आपको एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो वीडियो के अंदर में बने रहिए। और भूल गया था, वैसे मुझे याद आ गया ये बात करते करते। और रिलायंस को अगर आप देखो, अभी कर ही देता हूं ना, तो फिर वीडियो बनाते बनाते फिर भूल जाएंगे। तो रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, मैंने आपको बोला था कि मुझे अभी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ज्यादा वीकनेस नहीं है रिलायंस के अंदर में। वीकनेस तब आएगा जब ये ब्रेक करता है। हालांकि 38 के नीचे क्लोजिंग दिया था कल, तो थोड़ा सा लगा था कि कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक भैया इसके अंदर में पोजीशंस को होल्ड करने के लिए सलाह है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। गाइस मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले, कोई भी स्टॉक बाइंग करने से पहले आप रिस्क को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये जोखिम बड़ा होता है। और ऐसे में सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, जिसको सेबी ने अपना मुहर दिया हुआ है कि भैया ये आपको सब कुछ सही सही बताएंगे, उनसे जरूर सलाह लेना जरूरी है, उनसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको सही जानकारी दे सकते हैं। मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से जानकारी देता हूं, डिस्क्लेमर देना जरूरी है ना। आप देखिए, अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर निफ्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए अनाउंसमेंट ये है गाइस कि जल्द ही हम ये एक आपको सभी प्लेटफॉर्म पे, हमारे सभी सोशल मीडिया पे आपको जल्दी ऑफिशियली तरीके से आपको अनाउंसमेंट मिलेगा। अभी मैं फिलहाल ऐसे आपको समझा देता हूं, क्योंकि हम और आप फैमिली मेंबर तो बन ही चुके हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सब तबके के लोग आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अमीर है तभी आएगा, सब लोग आ सकते हैं। 1 करोड़ पोर्टफोलियो मेकिंग चैलेंज। अगर किसी के पास पहले से 1 करोड़ है तो उसके लिए 2 करोड़, 2 करोड़ है तो 5 करोड़। तो ये इस तरह से हमने एक कैंपेन शुरू करने वाले, जल्दी इसका अनाउंसमेंट करेंगे और आप इसके भागीदार बन सकते हैं। आप हमारे साथ आ सकते हैं कि कैसे हम 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेकिंग कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन से नहीं।
स्टॉक्स में निवेश करके, क्योंकि निवेश बहुत जरूरी है, लर्निंग करके कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं, क्या कैपिटल है, कैसे करेंगे, इन सब के लिए हमसे बात करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट जब प्रॉपर ऑफिशियली होगी तो यूट्यूब पर भी आकर आपको बताऊंगा और सारे सोशल मीडिया पे भी आपको पता लगेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और उसमें कितना टर्म रहेगा, कितना टाइम तक उसमें वेट करना है, कितना टाइम रहेगा, मतलब कितने लंबे अवधि तक का समय लेंगे कि जिसमें ये हो सकता है, तो इससे जुड़ सकते हैं। कुछ अच्छा चीज करने के लिए, जिस चीज के लिए आप आए हैं वहां कुछ अच्छा करने के लिए हमने ये सोचा है, और उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तो उसमें सारा जो कंडीशन है आपको वहां पे समझाने की कोशिश किया जाएगा कि कितने अवधि तक के लिए रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, तो ये सब यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइज मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूं। लर्निंग करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिक होगा, लर्निंग नहीं करोगे, गैम्बलिंग करोगे, खाली ऑप्शन ऑप्शन करते रहोगे तो सक्सेस नहीं होंगे। ऑप्शंस भी करना है, पहला प्यार है, मोहब्बत है, इसके बिना दिल नहीं लगता, करना ही करना है, कौन रोक सकता है, हम भी करते हैं, इसके बिना दिल लगना नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकते, डेली इन्वेस्टमेंट करता हूं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं। जब आप क्लास में आओगे, हजारों लोग जुड़ते हैं गाइज, आप भी आएंगे जब क्लास में, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से बाजार चलता है और कितना आसान तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, जिसको इतना डिफिकल्ट बनाए हुए हैं। वो आएंगे तब पता लगेगा। दाएं बाएं लॉस करने से अच्छा नहीं है आप क्लास में आए, सीखे, समझे और फिर बदलेगी लाइफ। लेकिन मैं आपको फिर से सब कुछ बार बार आपको बता रहा हूं कि लर्निंग पर्पस से आओगे तो ठीक है, अर्निंग वाले लोग मेरे से दूर रहें। लर्निंग आओगे तो अपने आप जो मिलना है मिलेगा, वो आने के बाद ही पता लगेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 6206381623, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी नंबर पे कॉल अथवा व्हाट्सएप करिए। कई बार कॉल अगर नहीं पिक करते, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, आप सब इतना जगह पहुंचा दिए वो वीडियो को, तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो कई बार वो पिक नहीं करते हमारी टीम, तो आप व्हाट्सएप छोड़ देना, वो उनको आपको दोबारा कॉल कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। और किसी भी फ्रॉड के नाम से आपको कॉल आएगा कि देखो मैं सिन्हा स्टॉक्स की तरफ से बोल रहा हूं, उनकी टीम से बोल रहा हूं, हमारे तरफ से किसी को भी कोई कॉल नहीं जाती है, हम किसी को ब्लैंक कॉल नहीं करते। जब कोई हमसे संपर्क करता है, उनका नंबर आके हाँ सर बोलिए कैसा है, तो उनको भी हम लोग ज्यादातर कॉल नहीं करते, व्हाट्सएप करती है हमारी टीम फीडबैक लेने के लिए। कॉल हम लोग किसी को नहीं करते हैं, अननोन नंबर पे कोई कॉल नहीं आता, हमसे पहले कोई इंक्वायरी होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, और वो भी बहुत कम। बात समझ रहे हो ना? तो अगर हमारे नाम से कोई कॉल आता है तो समझ लेना कि हम नहीं हैं, और इसको शेयर करो। चलिए अब आप निफ्टी में नोट कर लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए निफ्टी 884 पे क्लोज हुआ है, और मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि देखिए 880 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसकी टेस्टिंग कर सकता है। गया तो 860 की भी टेस्टिंग कर ली, 857 की टेस्टिंग कर ली। लेकिन क्या अब यहां से डाउन ट्रेंड शुरुआत हो जाएगी? 10 तक की बात की थी, तो क्या अब दरवाजा टूट चुका है या अभी बाकी है, या फिर पूरा का पूरा कंक्रीट है, नहीं टूटेगा? चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहां पर एक 3 कैंडल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 2 और ये 3 कैंडल, इसका लो मार्क कर लीजिए। इसको ब्रेक करता है तो इस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए। तो चलिए आप एक नंबर सीधे लीजिए, ये कैंडल का हाई जो कि 11 नवंबर का जो हाई है वो रहेगा आपका 715 का नंबर। और मैंने आपको बता रखा है कि जब तक बाजार 700 पर है और उसके ऊपर है तब तक स्ट्रांग है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे भी नंबर दे देता हूं, याद रख लीजिएगा 660 का नंबर। 660 के नंबर पर टेस्टिंग करके टाइम बिताना पड़ेगा, चाहे आधा घंटा भी, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन, और बिताने के बाद ब्रेकआउट देके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। और फिर वैसी स्थिति में 400 के आसपास का टारगेट आपको हिट होता हुआ नजर आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है, मार्केट सीधे यहां तक आ सकता है। कंडीशंस ये रहेगा, बात समझ गए? अब रहा बात कि सर अप ट्रेंड किस कंडीशन में? अप ट्रेंड के लिए तो अभी आपको भाई दिल्ली दूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। देखिए सबसे पहला नंबर जो मुझे नजर आता है वो है 26,100 के ऊपर में। अब इसको 1-2 दिन बिताना पड़ेगा, इवन 3 दिन या 4 दिन बिता ले। अब 26,100 पर बिताए या 26,200 पर बिता ले, तो ऐसी स्थिति में मार्केट अगर 4-5 दिन यहां बिताता है और फिर एक ब्रेकआउट कैंडल देके ऊपर फिर 3 दिन बिताता है तो अप ट्रेंड कंफर्म, और ऐसे स्थिति में मार्केट आपको 27,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर ऑल टाइम हाई पर कोई रुकावट के लिए खेद है, वैसा कुछ नहीं होगा, सीधे ब्रेक करेगा और जाएगा सीधे ही 26,800 के दरमियान, वहां तक जाने के चांसेस। किस केस में? जब 100 के ऊपर में 3-4 दिन टाइम बिताने के बाद यहां से एक ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहां कुछ दिन टाइम बिताए, और बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट ही चाहिए। पता लगा टाइम बिता के फिर नीचे आ गया तो वो नहीं चाहिए भैया, ब्रेकआउट चाहिए, तब ऊपर जाएगा।
तो चलिए पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस मुझे रहेगा, लग रहा है यहाँ पे 960 के आसपास का एरिया, जो कि 25,960 का एरिया। अगर ब्रेक करके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए जाता है तो 880 के पास भी नंबर रहेगा, आपको लाइन मौजूद रहेंगे, आप लाइन देख लीजिएगा जहां जहां रेसिस्टेंस लाइन है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर एग्जैक्टली लाइन से भी गिर जाता है, कभी कभी ऊपर भी जाता है। तो भैया कोई भी जो लाइन होती है ना, कोई भी सपोर्ट का जोन होता है या फिर रेसिस्टेंस का जोन होता है, ऊपर नीचे हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस वो लाइन से गिरे, लेकिन 5, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसके चांसेस है, क्योंकि कोई भी लाइन सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं होता, वो एक जोन होता है। आई होप आप समझे होंगे। अब ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 26,100 से लेकर 127 का एरिया आपको रेसिस्टेंस रहेगा दूसरा, और इसके ऊपर में निकलता है तो एक और नंबर आप दे सकते हैं जो कि 26,160 का एरिया है। मुझे इसके ऊपर फिलहाल बाजार कल तो नजर नहीं आता, तो यहीं तक की तैयारी रखते हैं। ये रहेगा रेसिस्टेंस। सपोर्ट नोट करिए, पहला तो एक है 860 का एरिया, अगर फ्लैट होता है तो आप उसको नोट कर लीजिए। लेकिन अच्छा वाला जो मुझे अब नजर आता है वो रहेगा इसके बाद में 25,800 के आसपास का एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो 25,760 से लेकर 700 का एरिया। अगर भाई इसको भी ब्रेक कर दिया तूफान मेल के तरह तो 660 से लेकर 600 तक का एरिया। 660 से नीचे हुए फिलहाल बाजार मुझे आज कल नजर नहीं आता। तो यहां तक का ठीक है, बट आप 600 तक का नंबर रखिएगा, यहां तक का बाजार के पास एज कल के लिए तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार यहीं पे खत्म ना हो जाए, ये सारे नंबर से बाजार अगर इन सब के पास आता है तो क्या कर सकता है, किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे टाइम बिताएगा तो अगले सपोर्ट की टेस्टिंग होगी, और किसी भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर टाइम बिताएगा तो ऊपरी रेसिस्टेंस की टेस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे हमें ट्रेंड भी पता लग जाएगा कि ब्रेक करके ऊपर जा रहा है मतलब ट्रेंड अप है, तो भैया गिरावट पे कॉल बाइंग करो, ट्रेंड डाउन है तो उछाल पे पुट बाइंग करो। कितना उछाल पे पुट बाइंग करे, कितना गिरावट पे करे, ये सारे सवाल ढेर लोग पूछते हैं, तो भैया क्लास में आ जाओ, कुछ चीजों के जवाब वहीं मिलेंगे, या फेस टू फेस आओगे तभी समझ में आएगा। सैटरडे संडे की क्लास होती है 99 रुपए मात्र, ओनली 99 रुपीज में आप सैटरडे संडे की क्लास ले सकते हैं। A to Z वहां सीखने को मिलेगा। जो लोग आए हैं वही जानते होंगे उनको क्या मिला है, वो कमेंट करेंगे तो उनको पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा ना भाई। लोग नए आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, कमेंट करोगे तभी तो उन लोगों को पता लगेगा कि क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। हमारा काम तो ये तो होगा सैटरडे संडे की क्लास। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सोमवार से लेके शुक्रवार तक यानी मंडे टू फ्राइडे की लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। उसकी फीस डिफरेंट है, जिसका मैंने नंबर आपको बता दिया है। ये नंबर आपको नजर आ रहा है 6206381623। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। गाइज आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी दिखाने का कोशिश किया है। और गाइज जितना मार्केट नीचे आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती रहती है। अच्छे कंपनी में निवेशित रहिए, पेनी स्टॉक से दूर रहिए, अपने पैसे से प्यार करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, डिसिप्लिन में रखिए, साहस के साथ बने रहिए, हिम्मत दिखाइए, तब जाकर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और तब जाकर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड में। आई होप कि आपने एंजॉय किया है, और अगर किया है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।